दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि आखिर भारत से बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ, कैसे भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जबकि कुछ समय पहले यानी कि 2500-2600 वर्ष पहले भारत से ही पूरे एशिया पूरे विश्व में फैला बौद्ध धर्म आखिर भारत से ही क्यों नष्ट हो गया। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों जब बुद्ध ने क्रांति की तब उस समय भारत में ब्राह्मणी व्यवस्था थी। जब बुद्ध की क्रांति पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली और फिर उसके बाद अशोक सम्राट का जब राज आया, जब वह राजा बने, तब सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और भारत में 85,000 बौद्ध स्तूप बनाए, बौद्ध विहार बनाए, जिसे आज कुछ मनवादी लोग मंदिर के नाम से जानते हैं। वह मंदिर नहीं बल्कि बौद्ध स्तूप यानी बौद्ध विहार ही थे। वह सब उन सबको मंदिरों में कन्वर्ट करके उनको मंदिर बनाया गया। दोस्तों उसके बाद जैसे ही सम्राट अशोक के परपोते जो थे उनका जब राज आया, जिनका नाम था बृहदत्त, जब वो राजा बने तब ब्राह्मण जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने जो है बृहदत्त की हत्या करवा दी थी इस बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए। और उनकी हत्या करने के बाद बौद्ध धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया। जितने भी बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे, उनको सबको किसी को गिरा दिया, किसी को नष्ट कर दिया, कुछ में कब्जा कर लिया, कुछ को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते उनको मंदिरों में कन्वर्ट कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने जो है, जो उस समय के राजा थे बृहदत्त, उनकी जो है हत्या कर दी और वहीं से जो है भारत में बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। दोस्तों आपको यह बात जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो जो है रामायण और महाभारत में जिनको राम राम करके ये लोग कहते हैं, वो कोई राम नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग की ही पूरी कहानी है। उस कहानी को काल्पनिक तौर तरीके से रख करके उसको राम बना करके उसको रामायण महाभारत में अंकित किया गया है, पर वह कोई राम नहीं है, क्योंकि राम के नाम से आज तक आप सभी को पता है कोई प्रमाण या कोई प्रमाणिक ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, जैसे कि प्रमाणित जो चीजें मिलती हैं, जो रामायण में लिखा गया है, वो पुष्यमित्र शुंग के हिसाब से मिलती हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो राम ही है, जिनको इन्होंने काल्पनिक राम बनाया है। दोस्तों हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का पतन के कौन से ऐसे मुख्य कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म जो है भारत से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। दोस्तों सबसे पहला कारण इसका ब्राह्मणवाद है और दूसरा कारण जो इसका रहा हुआ है, जब भारत में मुसलमान राजाओं का आक्रमण हुआ था तो बताया जाता है कि भूत का अरबी में अनुवाद जो है वह मूर्ति पूजक होता है और मुसलमान जो है, जो कट्टर मुसलमान थे, वो मूर्ति पूजक के बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। वह बुद्ध को ही बुद्ध बताकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, उनको मारा और उनके ऊपर जानलेवा आक्रमण किया, जिसके डर से कई सारे बौद्ध भिक्षु भारत से इधर उधर आसपास के कई देशों में भाग गए और जो बचे कुचे बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। दोस्तों जब मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बौद्ध धर्म पर ही नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी जो धर्म था, उसमें धर्म था, उस पर भी उन्होंने आक्रमण किया। सवाल ये बनता है कि आखिर बौद्ध धर्म कैसे खत्म हो गया और ब्राह्मण धर्म कैसे जीवित रह गया। तो इसका भी कारण है दोस्तों, जब पुष्यमित्र शुंग ने भारत से बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था और ब्राह्मणवादी धर्म को स्थापित किया था, तो तब तक ब्राह्मणी धर्म को राज्य का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। तब ब्राह्मणवादी लोग भी उस समय मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया मुसलमान राजाओं ने, तो ब्राह्मणों ने जो है मूर्ति पूजन का विरोध किया और उन्होंने मूर्ति पूजन करना छोड़ दिया। इस वजह से ब्राह्मण धर्म जो है जीवित रह गया और बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। दोस्तों जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, किसी भी धर्म को जीवित रखने के लिए उसके प्रचारकों की जरूरत होती है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचारक जितने भी थे सबको मार दिया, कत्लेआम कर दिया। जो बचे खुचे थे वो आस पड़ोस के देशों में भाग गए और जो कुछ नहीं भाग पाए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस तरह से भारत से जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल ही नष्ट हो गया था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से भारत में फिर से बौद्ध धर्म जीवित हो गया। और दोस्तों आशा करता हूँ कि एक दिन बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।